मेरे राम का नाम मोहनदास महात्यागी, मेरे राम नागदा से हैं। उज्जैन से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नागदा अयोध्या धाम आश्रम, और ये अयोध्या धाम आश्रम का ही खालसा लगा है। श्री गुरु जी का नाम श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री नारायण दास जी महाराज जी के मेरे राम कृपा पात्र हैं, और वो मेरे भगवान हैं। जी राम जी। तो कुछ महाराज जी सनातन के लिए कि सनातन राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सबसे पहले तो सनातन मतलब हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भारत को कि नहीं होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बिल्कुल होना चाहिए भारत को। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपार। अब हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र तो हमारे रघुनाथ जी ने, हमारे जो प्रभु ने प्राकट्य लिया है। विप्र मतलब ब्राह्मण, धेनु मतलब गाय, विप्र धेनु संत, और जगत कल्याण के लिए हमारे प्रभु ने इस पृथ्वी पर नारायण से नर के रूप में अपना प्राकट्य करके और संसार का हित किया है। ये सनातन हमारे प्रभु ने किस चीज़ में, अच्छा सनातन और हिंदू राष्ट्र होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे प्रभु श्री राजा रामचंद्र जी भगवान का अगर प्राकट्य हुआ है तो वो सनातन में ही हुआ है। सनातन भारत की ही संस्कृति नहीं, सनातन पूरे विश्व की संस्कृति होनी चाहिए, मेरे राम का ऐसा मानना है। और ये पूरा विश्व अखिल ब्रह्मांड सनातन है मेरे राम के लिए। दुनिया इसको कुछ समझे, और मेरे राम का तो ये मानना है कि ये एक दिन किसी न किसी कारणवश मेरे राम जी आएंगे, और वो इन समस्त जगत के चराचर के जीवों को जागृत करेंगे कि देखो एकाकार हो जाओ, मत बटो, जातियों में मत बटो, क्योंकि ये जातियों में बट के ही हमने धोखा पाया है। कहते हैं राम जी की इच्छा से आज एक हिंदू और कहीं भी अगर झगड़ा हो रहा हो तो वो हिंदू दूसरे हिंदू भाई को देख करके वहाँ से भाग जाएगा, वो उसकी सहायता नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा योगदान हिंदुओं का भी है कि वो सनातन के अंदर घुसकर ही सनातन की नींव को कमज़ोर कर रहे हैं। तो उन सबको भी इस चीज़ का ज्ञान लेना चाहिए कि सत्य तो सत्य होता है, झूठ ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। अगर हम कहते हैं हरि निंदा सुनहि जे काना, होए पाप गौघात समाना, जो प्रभु की निंदा अपने मुख का किसी के मुख से सुनता है वो 100 गाय की हत्याओं के समान एक पाप करता है। हरि की निंदा जे जड़ करहीं, ते चमकादड़ होए तब अवतरहीं। जो हमारे प्रभु की निंदा कहते, आप सपोज दैट आपके पिताजी हैं, आप अपने पिताजी की बुराई किसी के मुख से सुन लेंगे क्या? नहीं सुनेंगे। और अगर आपने सुनी तो फिर आपसे बड़ा कायर कोई नहीं है। तो हमें अपने सनातन की कभी भी बुराई को सुनना नहीं है, अपने सनातन की मर्यादा बचाना है। राजाधिराज महाराज अनंत कोटि अनंत नियंता हमारे प्रभु श्री राजा रामचंद्र जी भगवान के पास में हमको ये बैठ करके उनकी पूजा करके उनकी आराधना करके ये संकल्प लेना चाहिए कि हे प्रभु आप हमें ऐसा मार्गदर्शन दो जिससे कि मेरे राम से कभी कुछ भी गलत ना हो, और हम सनातन धर्म की मर्यादा को बचाते हुए, सनातन की मर्यादा पर चलते हुए समस्त संसार में सनातन का कार्य करें और हिंदू राष्ट्र का कार्य करें। जैसे महाराज जी अभी आपने कहा कि धर्म में नहीं बंटना चाहिए। हाँ। तो मैं मतलब ये धर्म में बांट कौन रहा है? अच्छा, ये जाति में धर्म में ये बांटने वाला कौन है? धर्म में बांटने का कार्य ये पॉलिटिशियंस का काम है। ये पॉलिटिक्स में जो राजनेता है जी, राजनेता, इनको बहुत सारा पैसा चाहिए क्योंकि इनके बहुत बड़े बड़े शौक हैं। अब जब शौक ज़्यादा हो जाएंगे तो पैसा तो ज़्यादा लगेगा ना। तो ये जो पॉलिटिशियंस हैं, तमाम प्रकार के पॉलिटिशियंस जो हैं, और सबसे ज़्यादा अगर इस देश के साथ में ये धोखा किया है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इसमें सबसे ज़्यादा धोखा किया है। क्यों किया है? क्योंकि हमारे मोदी जी तो देखो अब वीडियो पे बोल रहे हैं महाराज जी सीधे सीधे कि कांग्रेस ने धोखा किया है। क्यों किया है आप सुन लो, ऐसा क्यों किया है? क्यों किया है? क्योंकि आज आप देख लो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी अयोध्या राम मंदिर बनाया, पाकिस्तान ने गलत किया तो उसको तुरंत जवाब से बाई सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक। आज दुनिया में अगर सनातन की मर्यादा चल रही है, सनातन की मर्यादा के सनातन के पथ पर लोग चल रहे हैं, तो आप ये देख लीजिए कहीं ना कहीं इसमें मोदी जी ने हिंदुत्व को बहुत जागृत किया है, सनातन को बहुत जागृत किया है, देश को बहुत जागृत किया है और देश के लिए बहुत कार्य किया है। तो आपने मोदी जी का नाम ले लिया तो बहुत सारे लोग कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं कि मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया। उसमें आपका विचार क्या है? नहीं राम जी, ये दुनिया का संसार का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि मेरे राम
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की साधना को जानते हैं, उनके भजन को मेरे राम समझते हैं जब वो केदारनाथ में कोई करके देखे। अच्छा, अगर कोई ऐसा कहता है तो वो जा कर के वहाँ 6 महीना रह करके देखे बर्फ़ में, और वो साधना करके देखे। 1 घंटा कोई अपने आप को साध के देखे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन की तो बात ही अलग है। 1 घंटा अपने आप को कोई एक जगह साध के देखे और शांत रह के तो देखे। लोगों का मुंह शांत नहीं रहता राम जी, लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन ये भगवान जानता है और ये पूरा भारत देश जानता है, और भारत देश ही नहीं पूरा ये विश्व जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही दिव्य प्रधानमंत्री हैं और देश के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्य करने वाले प्रधानमंत्री हैं जी। मेरे राम ने कभी भी अपने जीवन काल में ऐसा प्रधानमंत्री ना देखा था और ना सोचा था कि आज ऐसे हम लोग फ्री बैठ पाएंगे। कल की सिचुएशन क्या थी, क्या हम सबने देखी नहीं है? कश्मीर से देखो आप, ब्राह्मणों को नोच के भगा दिया। कैसे कैसे अत्याचार आज बांग्लादेश में हो रहे, कैसे कैसे अत्याचार हम और आप साथ देख रहे हैं ना। अरे राम राम, ऐसा देख करके लोगों की आंखों से जो पानी होता है ना, वो पानी नहीं रक्त आना चाहिए, रक्त खून आना चाहिए उनकी आंखों से। आज जो हिंदुओं के साथ में बांग्लादेश में हो रहा है, और आप देखो यहाँ पे कोई करके देखे, यहाँ पे कोई करके और सपोर्ट करने वाला कौन है, ये हम सब जानते हैं। इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है, ये संसार जानता है इस देश के साथ में धोखा किसने किया और इस देश के साथ में हित कौन कर रहा है। ज़्यादा ना बोलते हुए मेरे राम बस यही बोलते हैं कि हम सभी सनातनी हैं और हम सभी सिर्फ सत्य का साथ दें। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य मतलब प्रभु का नाम, शिव तुम्हारी आत्मा, और सुंदर ये शरीर, सुंदर ये संसार, सत्य के साथ। बस दुनिया में वो हर एक चीज़, वो हर एक सुख प्रभु आपको प्रदान करेगा जिसकी आपने कामना की है, जिसकी आपने कल्पना की है। वो प्रभु सिर्फ देने ही वाले हैं, हम सब लेने वाले हैं। हम सब प्रभु को कुछ नहीं दे सकते, हम सब प्रभु से लेने वाले हैं। और प्रभु से अगर हमको लेना है तो बड़े प्रेम से लें, उनसे करुणा करके लें, उनसे दया करें, उनसे याचिका लगाएं, निवेदन करें कि हे प्रभु आप हमारा ऐसा मार्गदर्शन करो जिससे कि हमसे कभी सनातन के साथ में गद्दारी ना हो। क्योंकि सनातन को हमारे प्रभु ने, सनातन के अंदर हमारा प्रभु का प्राकट हुआ है। और हमारे प्रभु ने एक बार जब वन में गए तो उन्होंने संकल्प लिया था कि अब हम राक्षसों को इस पृथ्वी से भीन कर देंगे। जब उन्होंने ब्राह्मणों की हड्डियों का ढांचा देखा कुंटलों जनेऊ के हिसाब से, तो हमारे राजाधिराज ने वहीं पर संकल्प लिया था कि आज से हम राक्षसों से इस पृथ्वी को विहीन कर देंगे। और अब कहीं ना कहीं हमारे राजाधिराज फिर नारायण से नर के रूप में अवतार लेकर के राक्षसों का सर्वनाश करेंगे। आज अरे राम, मुसलमानों ने जो बांग्लादेश में स्थिति हिंदुओं की कर रखी है, ऐसी दयनीय स्थिति को देख करके हम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये निवेदन करते हैं, उनसे ये याचिका लगाते हैं कि बांग्लादेश के ऊपर अगर हो सके तो पाकिस्तान की तरह ही एक सर्जिकल स्ट्राइक कर देना चाहिए। एक बार में बांग्लादेश को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर राक्षस है वहाँ पर एक बार में डायरेक्ट जो होना चाहिए वो एक बार में क्लियर होना चाहिए। हम रहें ना रहें, लेकिन हमारा सनातन, हमारा हिंदुत्व रहेगा। हम जैसे कई चले जाएंगे, कई आएंगे और जाएंगे, लेकिन सनातन को कभी कोई काट नहीं पाएगा। सनातन अजय है, सनातन अमर है, और सनातन को कोई कभी झुका नहीं सकता। सनातनी स्वयं महारुद्र का अवतार है, जिसको हमारे महाकाल ने अवतरित किया है, जिस हमारे महाकाल ने उसको आशीर्वाद दिया है कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी आ चाहे तो ओम अश्वमेधाय विद्महे काल रूपाय च धीमहि तन्नो भस्मी प्रचोदयात्। उसको वहीं के वहीं भस्मी बना दो और महाकाल को अर्पण कर दो कि हे मेरे महाकाल, ये एक गद्दार की भस्मी तेरे चरणों में हमने अर्पण कर दी है। और उस पूरे बांग्लादेश को एक बार में ही समाप्त कर देना चाहिए, एक बार में ही। हम सब साधु संत इसके लिए तैयार हैं। जब भी हमें हमारे राम जी का आदेश हो जाएगा, जब भी आदेश हो जाएगा, बांग्लादेश के अंदर घुसकर बांग्लादेश के सारे राक्षसों को समाप्त करेंगे। बांग्लादेश के अंदर घुस करके हम समस्त साधु संत बांग्लादेश के समस्त राक्षसों को एक बार में सर्वनाश कर देंगे। बांग्लादेश की इतनी थोड़ी सी भी औकात नहीं है। जहाँ बाहुल्य है वहाँ पर अत्याचार करना कायरों की निशानी है।
कायरों की निशानी, उससे बड़ा गीदड़ और कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा कायर और कोई नहीं हो सकता, जो आज हिंदुत्व के साथ में, हिंदुओं के साथ में, हमारी माता बहनों के साथ में बांग्लादेश के अंदर इतना सारा दुराचार में अभी एक पोस्ट वायरल हुआ था कि हम प्रयागराज कुंभ मेले में बम का हमला करेंगे। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा देखो उन्होंने सिर्फ कहा, आप बताओ नासिर पठान जैसे जाने कितने पठान यहाँ ढेर हो जाएंगे, और नासिर पठान जैसे जाने कितने पठान आए ऐसी छोटी छोटी भपकी देने वाले। अपने राम तो कभी ऐसा सोच नहीं सकते हैं, अपने राम को डायरेक्ट कभी देख भी जाएंगे नासिर पठान तो अपने राम उनको वहीं के वहीं पठान बता देंगे कि पठान आप हो कैसे पठान। सारे पठानों को नाश करने के लिए हमारे महादेव ने हमको ट्रिक सिखाई है, तो उनकी कोई औकात नहीं है, उनकी छोटी सी भी हिम्मत नहीं है। हमारे योगी राज का यहाँ पर आप बंदोबस्त देख रहे हैं, NSG कमांडो, पूरी हाई सिक्योरिटी, साधु संतों के साथ में, साधु संतों का पूरा ध्यान, पूरा ख्याल, पूरा व्यवस्था, खाने की, पीने की, रहने की, सोने की, उठने की, बैठने की, संत के द्वारा। वो योगी आदित्यनाथ स्वयं एक संत है, तो उसको संत का संतत्व तो पता है कि हमें संतों के लिए क्या करना है, और संतों का पूरा आशीर्वाद श्री मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के उनके साथ में है, क्योंकि वो भी आज संतों के लिए, आप देख लो कल के दिन उत्तर प्रदेश के ही आप हैं शायद, हाँ रीवा के, आप मध्य प्रदेश के हैं। तो उत्तर प्रदेश में आज आपने देखा होगा कहीं एक गुंडा यहाँ पर गलती करता है, वो अगले चौराहे पर ठोक दिया जाता है। क्या ऐसा पहले था? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुंडों को शरण देने वाले थे पहले। अगर कोई गुंडा गलती करके या रेप करके यहाँ जाता था तो उसको वहाँ पे घर में और कैद कर लेते थे कि तुम आ जाओ, तुमको पुलिस नहीं पकड़ेगी। ऐसा सिस्टम था उत्तर प्रदेश के अंदर। इतना आतंक था बदमाशों का, इतना आतंक था गुंडों का कि हमारी माताएं बहनें और समस्त जनता गुंडों से परेशान थी। आज योगी आदित्यनाथ जी ने, श्री मुख्यमंत्री योगी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा बंदोबस्त किया है कि गुंडों को टेट फॉर टैट जैसा करोगे वो आगे तुरंत चौराहे पे पाओगे, वहीं पाओगे आपको। मतलब ये उनका सोचना ये है कि ये कलयुग की अपेक्षा कलयुग है, आप करो और इसको पाओ। अगर आपने किसी के साथ में गलत किया तो आप सीधे ऊपर जाओ, फिर आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि गलत का साथ नहीं है यहाँ पर। वो संत है और उनको बहुत बहुत कोटि कोटि संतों का आशीर्वाद, हमारे रघुनाथ जी का आशीर्वाद कि वो आज हम पूरे देश के लिए इतने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। इतनी अच्छी उन्होंने कुंभ श्री तीर्थ राज प्रयाग में व्यवस्था की है संतों की, भक्तों की, इतनी हाई सिक्योरिटी उनके द्वारा। ये बहुत ही दिव्य है और प्रभु की कृपा से सदैव उनका संपूर्ण जीवन कृतार्थ रहे। जैसे कि आपने बोला टिट फॉर टैट, तो मतलब आप इंग्लिश भी बोल रहे हैं। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है महाराज? राम जी की इच्छा से जितना भी हमको पढ़ाया है वो हमारे प्रभु ने पढ़ाया है, अपनी कोई भी पढ़ाई नहीं है। जो भी क्लास हमने ज्वाइन की हमारे प्रभु ने हमको यहीं ऐसे धुना पे बैठे ऐसे संत महात्मा आ गए, इन सब समस्त संतों के द्वारा इनके चरण रजों, इनकी चरण की रज का ये आशीर्वाद है। सो इन सब आशीर्वाद को ग्रहण करते हुए हमने इनको सुना और उसको कैच किया, देन आई टोल्ड। हाँ बिल्कुल। तो जैसे आज की जो युवा, जैसे भाई साहब भी बैठे हुए हैं, हाँ, ये संत भेष में हैं जी, ये मेरे राम जी के गुरु भाई हैं, ये अमेरिका से हैं, इज फ्रॉम अमेरिका। आपका आश्रम है टेक्सास में, मिलने के लिए टेक्सास में इनका आश्रम है। तो ये पहले आर्मी में थे, अमेरिकन, हाँ अमेरिकन आर्मी में थे और अमेरिकन आर्मी के पश्चात अमेरिका का और अफगानिस्तान के युद्ध में इनको पैर में गोली लग गई थी। अच्छा। तो राम जी की इच्छा से फिर गवर्नमेंट से रिजाइन हो गए। तो लेकिन देखो इनके जन्म जन्म के पुण्य प्रभु के साथ में, इनकी जन्म जन्म की भक्ति प्रभु की भक्ति के साथ में जुड़ी हुई थी। तो पहले ये अमेरिका की देश की सेवा में, अब ये प्रभु की सेवा में, राजा राम जी की सेवा में सनातन की धर्म संस्कृति को अपना लिया और साधु का वेश लिया और अपने प्रभु के गुरु भाई हैं। ऐसे ही जो आज की युवा जो सनातन की ओर मतलब पूर्ण रूप से, पूर्णकालीन रूप से जुड़ना चाहती है, जैसे कि कोई संन्यास धारण करना चाहता है, कोई अघोरी बन रहा है, कोई नागा बन रहा है, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? उनको माँ बाप की सेवा करनी चाहिए कि उनको सनातन धर्म अपना लेना चाहिए? जैसे कहा जाता है कि अगर माँ बाप जिंदा हैं तो माँ बाप की क्रिया उनके बेटे ही करते हैं, तो अगर वो संन्यास धारण कर लेंगे तो उनकी क्रिया अधूरी रह जाएगी। तो उसमें आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले शास्त्रों में ऐसा विदित है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। सबसे पहले हमें अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए भी हम संत हैं।
जो एक गृहस्थ होता है उसके पास में बहुत सारी सेवाएं होती हैं। हम साधु हैं, हमारा जीवन परम आनंदमय है, लेकिन गृहस्थी में रहकर भी प्रभु की सेवा कर सकता है, क्योंकि सबसे पहले उसके साथ में साक्षात प्रभु की सेवा है। माता पिता साक्षात परमात्मा का स्वरूप है और माता पिता की सेवा से हमें कभी भी वंचित नहीं होना चाहिए। अगर हमारे माता पिता जब तक हैं, हमें सारी सेवाओं से निवृत्त होकर के अपने संपूर्ण कर्तव्यों का पालन करने के पश्चात हमें इस वेश को धारण करना चाहिए। और अगर हमारे माता पिता की इसमें हमको अनुमति मिलती है, अगर हम संन्यास ग्रहण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने माता पिता से इसके बारे में राह लेनी चाहिए, उनसे आज्ञा लेनी चाहिए कि हमें इस पर क्या करना चाहिए। और जैसे ही माता पिता का जो भी उचित मार्ग पुत्र के लिए होना चाहिए, वो उस मार्ग को धारण करके और वहीं स्थिर हो जाए। सबसे पहले हमें हमारे लिए माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। तो समस्त सनातन के जो भी संसार के पुत्र हैं, जो भी साधु बनना चाहते हैं, तो उनसे मेरा यही निवेदन है कि वो अपने माता पिता की आज्ञा को पहले माने, तत्पश्चात संन्यास करें, क्योंकि माता पिता की आज्ञा को मानना ही सबसे बड़ा संन्यास है। एक बार जय श्री राम जी की। सीताराम श्री सीताराम नाम महाराज की जय। उमापति महादेव की।